नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य से पहले हमने आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र आदि कवर कर लिए हैं। तो अभी जितने भी महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य में यात्रा वृत्तांत हैं वो आप सबके सामने हम रखने वाले हैं। साथियों, आपको तो पता ही है कि यात्रा साहित्य में जब एक साहित्यकार किसी इलाके का भ्रमण करने के लिए निकलता है तो अपने अनुभवों को पन्नों पर उकेरता है, उसको लिखता है, ठीक है। फिर हम उसको पढ़ते हैं और हम भी अनुभव करते हैं कि उसके क्या एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो हैं रहे होंगे उस यात्रा के समय। तो राहुल सांकृत्यान जो कि यात्रा साहित्य के पितामह माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी हिंदी साहित्य में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने यात्राओं के बारे में विवरण दिया है अपनी पुस्तकों में। तो यात्रा वृत्तांत कहा जाता है इसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले हम भारतेंदु से शुरू करेंगे। भारतेंदु के जो यात्रा साहित्य हैं, उन्होंने जो यात्राएं उन्होंने करी हैं उनको भी पन्नों के ऊपर उकेरा है। हालांकि इनके प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं इनके प्रकाशन वर्ष मिले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा नाम से अपनी यात्राओं का अनुभव जो है सबको करवाया। सरयू पार की यात्रा पुस्तक का नाम है। मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा शीर्षक से, ठीक है, इन्होंने अपने यात्राओं का वर्णन किया है। ठीक है साथियों, जो वृत्तांतों का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। ये 3 रचना उनकी मिलती हैं यात्रा साहित्य से संबंधित। इसके आगे साथियों शिव प्रसाद गुप्त का नाम आता है, ठीक है। पृथ्वी प्रदक्षिणा, जो कि 1914 ईस्वी में ये पुस्तक आई थी। काफ़ी बार यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत किसका है। शिव प्रसाद गुप्त का है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, उनकी जो यात्रा साहित्य की कृति है वो है मेरी क्लास यात्रा, 1915 ईस्वी में आई। फिर आगे है मेरी जर्मन यात्रा, 1926 ईस्वी में। 2 यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी पुस्तकें हैं स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की, ठीक है। आगे साथियों पंडित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हमारी जापान यात्रा, 1931 ईस्वी में आई थी। आगे साथियों पंडित राम नारायण मिश्र, इनकी यात्रा वृत्तांत पुस्तक का नाम है यूरोप यात्रा में 6 मास, 1932 ईस्वी में जी आई थी। साथियों आगे जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ अभी राहुल सांकृत्यान की कुछ यात्रा वृत्तांत, ठीक है, इनको पढ़ना बहुत लाजमी है। मेरी तिब्बत यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। मेरी तिब्बत यात्रा CBSE की 9वीं कक्षा में जो पुस्तक लगी है हिंदी की, ठीक है, क्षितिज पुस्तक, उसका भाग पहला कोर्स A, उसमें मेरी तिब्बत यात्रा में से लहासा की और एक छोटा सा टॉपिक जो है 9वीं की उस पुस्तक में लगी हुई है CBSE की हिंदी की, ठीक है। लहासा की और जो भाग है वो मेरी तिब्बत यात्रा का ही है। मेरी तिब्बत यात्रा तो 1937 ईस्वी में, ठीक है। आगे साथियों मेरी लद्दाख यात्रा जब भी राहुल सांकृत्यान की है, और मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी में आई। किन्नर देश में जो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और रूस में 25 मार्च 1952 ईस्वी में जब पुस्तक उनकी आई थी यात्रा वृत्तांतों से संबंधित। और भूलिएगा मत कि यात्रा साहित्य के पितामह जो हैं वो राहुल सांकृत्यान को ही माना जाता है। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनकी भी 2 पुस्तकें हैं जो 2 कृतियाँ मानी जाती हैं यात्रा साहित्य से संबंधित। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी, और उड़ते चलो 1954 ईस्वी में आई थी। आगे साथियों जशपाल, इनकी भी यात्रा वृत्तांत है, इनका भी यात्रा वृत्तांत मिलता है। लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 ईस्वी में, ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, इनकी जो यात्रा वृत्तांत कृति है वो है अरे जाजावर रहेगा याद, 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 8 भागों में विभाजित है साथियों, जिसमें उन्होंने असम, पंजाब, लाहौर, फिर कश्मीर, मनाली, कुल्लू, नंदा देवी से कन्याकुमारी, एल्लोरा, और इसके अलावा भी बहुत सारी यात्राओं का वर्णन किया है। 8 भागों में विभाजित है साथियों ये, और ये यूजीसी नेट की परीक्षा में भी ये कृति लगी हुई है, ठीक है साथियों। तो इसलिए थोड़ा सा याद था तो हमने बता दिया। अज्ञेय जी की पुस्तक है अरे जाजावर रहेगा याद, ठीक है, और 1953 ईस्वी में आई। दूसरी उनकी यात्रा वृत्तांत से संबंधित है एक बूंद सहसा उछली, क्या है, एक बूंद सहसा उछली, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यात्रा वृत्तांत से संबंधित उनकी
ये कृति। आगे साथियों रामधारी सिंह दिनकर की कृति है देश विदेश, 1957 ईस्वी में आई थी। ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। आगे मोहन राकेश, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताती हूँ, मैं अक्सर बोल रहा हूँ कि वही कृतियाँ पढ़िए ज़्यादातर जो कि हिंदी मास्टर कैडर के सिलेबस में साहित्यकार लगे हैं। उन्होंने अगर आत्मकथाएं लिखी हैं वो भी पढ़ लीजिए, रट्टे में लगा लीजिए, भाई उसको नहीं भूलना है। अगर उन्होंने जीवनियाँ लिखी हैं किसी अन्य साहित्यकार के ऊपर, उसको रट लीजिए। रेखा चित्र लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, तो उनको तो आपने अवश्य ही याद करके जाना है, ठीक है। तो आपको तो पता ही मोहन राकेश नाटककार के रूप में हिंदी मास्टर कैडर में लगे हैं। तो इनकी जो इनका यात्रा वृत्तांत है उनका नाम है आखिरी चट्टान तक, जो कि 1953 ईस्वी में आया था। आगे साथियों धर्मवीर भारती एक अच्छा नाम है हिंदी नाटककारों में। तो इन्होंने जादे यूरोप की नाम से एक पुस्तक लिखी है जो कि यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। साथियों आगे है जो नाम वो है निर्मल वर्मा, आपको तो पता ही है। कबे और काला पानी नाम की एक पुस्तक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कबे और काला पानी जो कि इनकी एक कहानी संग्रह पुस्तक है। तो निर्मल वर्मा उनका यात्रा वृत्तांत का नाम है चीड़ों पर चांदनी, जो कि प्रकाशित हो 1964 ईस्वी। ठीक है साथियों, जहाँ तक कुछ नाम मैंने जो लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, सभी रचनाओं को याद करना है यात्रा वृत्तांत से संबंधित। आगे साथियों दिनकर जी की एक और कृति है रामधारी सिंह दिनकर जी की मेरी यात्राएं, जो कि 1970 ईस्वी में आई। आगे साथियों और डॉक्टर नागेंद्र, ये भी आप याद कर लीजिएगा, अच्छे आलोचक हैं, ठीक है। इनकी जो कृति है यात्रा वृत्तांत से संबंधित उसका नाम है अप्रवासी की यात्राएं, जो कि 1972 ईस्वी में आई थी। आगे साथियों और भी कुछ नाम हैं, जैसे श्रीकांत वर्मा जो कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। मगध काव्य के लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनकी जो रचना है वो है अपोलो का रथ, 1975 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत कृति ये उनकी आई थी। आगे कमलेश्वर का नाम तो आपने सुना ही होगा, हिंदी मास्टर कैडर में कहानीकार के रूप में लगे हुए हैं। इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। खंडित यात्राएं जो कि 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और कश्मीर रात के बाद 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, याद कर लीजिए इसको भी। आगे साथियों गोविंद मिश्र जो कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, उपन्यास के लिए इनको एक उपन्यास के लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी भी कुछ यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचनाएं हैं, जैसे धुंध भर सुर्खी 1979 ईस्वी, दरख्तों के पार शाम 1980 ईस्वी, झूलती झड़े 1990 ईस्वी, परतों के बीच 1997 ईस्वी। आगे कुछ नाम विष्णु प्रभाकर जो कि आपके हिंदी मास्टर कैडर के सिलेबस में नाटककार के रूप में लगे हैं, तो इनकी कुछ यात्रा वृत्तांत भी पढ़ना लाजमी हो जाता है। ज्योति पुंज हिमालय जो कि 1982 ईस्वी में आया। हम सफ़र मिलते रहे 1996 ईस्वी, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हिंदी मास्टर कैडर के सिलेबस में जो आपको साहित्यकार लगे हैं साथियों, उनको तो आप अवश्य ही पढ़िए, चाहे उनके वो यात्रा वृत्तांत हैं, चाहे उनके रिपोर्टाज हैं, डायरी हैं, चाहे आत्मकथा, चाहे जीवनी है, संस्मरण, रेखा चित्र, साहित्य के अन्य गद्य विधाओं में भी उनको पढ़ के जाना है। जे मत समझ लीजिए कि अगर वो उनको नाटककारों में रखा है तो उनके नाटक ही पढ़िएगा। अभी गद्य विधाओं में तो उनको भी पूछा जाएगा ना, तो कंपलसरी है कि उनके हिंदी साहित्य के अन्य गद्य विधाओं में उनके बारे में पूछ लिया जाए। मैं ये बिल्कुल श्योर हूँ, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, ज्योति पुंज हिमालय 1982 और हम सफ़र मिलते रहे 1996 ईस्वी, ज्योति पुंज हिमालय 1982 ईस्वी, ठीक है। तो विष्णु प्रभाकर की ये कृतियाँ याद कर लीजिएगा साथियों। आगे जो नाम है साथियों वो है रामदर्श मिश्र, इनका भी याद कर लीजिए। इनकी रामदर्श मिश्र आपने पता ही होगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको भी, तो इनको पढ़ना लाजमी है, इनको पुरस्कार मिले होते हैं। तना हुआ इंद्रधनुष जो कि 1990 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत आया। भोर का सपना 1993 ईस्वी और पड़ोस की खुशबू 1999 ईस्वी, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे साथियों शिव प्रसाद सिंह, याद है ना, नीला चांद उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इनकी कृति का नाम है, यात्रा वृत्तांत की कृति का नाम है साबजा पत्र कथा कहे, शिव प्रसाद सिंह का, ठीक है, याद कर लीजिए साथियों। मंगलेश डबराल, ठीक है, इनको भी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक बार अयोबा 1996 ईस्वी को इनको हिंदी साहित्य यात्रा वृत्तांत पुस्तक इन्होंने लिखी। तो हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो है इनको मिला हुआ है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल को ही मिला हुआ है। एक बार अयोबा इनकी यात्रा वृत्तांत की कृति है, ठीक है। इसके लिए नहीं मिला है, काव्य के लिए मिला है मंगलेश डबराल को, ठीक है। तो ये यात्रा वृत्तांत की कृति इनकी एक बार अयोबा 1996 ईस्वी में ये आई थी। आगे साथियों एक और नाम है हिमांशु जोशी, इनको भी काफ़ी उपन्यासों के लिए जाना जाता है और यातना शिविर में इनका यात्रा वृत्तांत है।
और ठीक है 1998 ईस्वी में आया था। ठीक है साथियों, कुछ और भी हैं जो यात्रा साहित्य में इम्पोर्टेंट है, उसके भी नाम हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि रमेश चंद्र शाह जो कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, एक उपन्यास के लिए एक लंबी छां इनका यात्रा वृत्तांत है जो कि 2000 सन में आया था। आगे हम बात करें नरेश मेहता। नरेश मेहता का यात्रा वृत्तांत का नाम है कितना अकेला पलाश, माफ़ करिएगा कितना अकेला आकाश। ठीक है, कितना अकेला आकाश 2003 ईस्वी में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट कृति है साथियों, ये बहुत बार पूछा गया है, इसके बारे में भी अन्य हिंदी साहित्य परीक्षाओं में। आगे साथियों कमलेश्वर की एक और आपको बता दें कि यात्रा साहित्य कृति है, उसका नाम है आंखों देखा पाकिस्तान। ठीक है, कमलेश्वर ने लिखा है इसको। कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान नाम से एक उपन्यास लिखा था जिसके ऊपर उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये मत भूलिएगा कि ये इन्होंने आंखों देखा पाकिस्तान 2006 ईस्वी में जो उनकी कृति आई थी वो यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, लिख लीजिएगा साथियों। आगे साथियों मनोहर श्याम जोशी जो कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जैसे क्या हाल है चीन के 2006 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत आया। पश्चिमी ज़मीन पर उड़ती नज़र 2006 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत आया, इंपॉर्टेंट है। मृदुला गर्ग जो भी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं, ये महिला हैं। और कुछ अटके कुछ भटके नाम से इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखा जो कि सन 2007 में आया था। आगे साथियों रमणिका गुप्ता, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि रमणिका गुप्ता पंजाब से हैं, तो ये प्रश्न बनता है। इनकी आत्मकथा हादसे और आप खुदरी जो कि बहुत फेमस है साथियों, यूजीसी नेट की परीक्षा में आप खुदरी लगी हुई है कृति इनकी। ठीक है, आत्मकथा, और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रमणिका गुप्ता ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उसका नाम है लहरों की लय, 2008 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था। ठीक है साथियों, तो ये तो रहे कुछ मेरे यात्रा साहित्य जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 2-4 और लिख लीजिए, जैसे कि कृष्णा सोबती। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्णा सोबती का यात्रा वृत्तांत का नाम है बुद्ध का कमंडल लद्दाख। ठीक है, बुद्ध का कमंडल लद्दाख जो कि 2014 ईस्वी में आया था, तो इनके बारे में भी लिख लीजिए। आगे साथियों मधु कांकरिया। ठीक है, मधु कांकरिया, इसको भी आप लिख लीजिए। ये भी महिला उपन्यासकार मानी जाती हैं अच्छी। बादलों में बारूद नाम से इनका एक यात्रा वृत्तांत है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने याद कर लेना है। तो ये रहे साथियों कुछ बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा साहित्य जो हमने आपके साथ साझा किए हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, और कैसे याद करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने बताया है कि कौन सी रचनाओं को याद करना है, किन साहित्यकारों को, जो कि हिंदी मास्टर अकेडमी में साहित्यकार ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको याद करना है। ठीक है, तो भ्रमित नहीं होना है, अच्छी प्रकार से दिमाग लगाकर इनको याद करिए। धन्यवाद।